जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग ग्लैंड्स का दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। एक पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और इसी का दूसरा वीडियो है। तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? इसके मूल रूप से सिर्फ पहचान यही है कि इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, यानी इन ग्रंथियों में जो रिसाव होता है उससे के वो नली नहीं होती है, वो सीधा ब्लड के संपर्क में आ जाते हैं। यानी रिसाव हुआ और जो भी हार्मोन से रिसाव होते हैं इसमें और सीधा ब्लड में आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग ऊपर से यानी अपने सिर से नीचे होते हुए सब बारी बारी से सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। और पहले देखिए हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस, यानी इसको बोलते हैं आप लोग जो है ब्रेन में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। जब ब्रेन, तो ब्रेन के अग्रभाग में, ये अग्रभाग में भी 3 भाग होते हैं ब्रेन में, जिसमें एक होता है सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस देखिए, ये हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है इसको हम ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि इसमें से कौन सा हार्मोन से रिसाव होता है। तो जो ये हाइपोथैलेमस, इसमें से नर्व सा हार्मोन, अब चूंकि नर्व सा हार्मोन रिसाव होता है तो इसका मतलब ये है कि ये है तंत्रिका तंत्र का भाग है। यह जो है सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या है? सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अभी नंबर दूसरा देखिए, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये हमारे मस्तिष्क में, यहाँ पर हमारे माथे पर एकदम सीधे अगर यहाँ पर होल करेंगे तो यहाँ पर हमको पीनियल ग्रंथि मिलेगी। यहाँ पर अगर सीधे होल करेंगे हम तो छोटी सी ग्रंथि मिलेगी जिसे कहेंगे पीनियल ग्रंथि। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जब हम आप लोगों को स्किन पढ़ाएंगे तो स्किन में हम बताएंगे कि इसमें हमारे त्वचा में मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये इसी के कारण जो है शरीर के का रंग काला होता है। तो मेलाटोनिन जो रिसाव करता है ये रात्रि के समय में जब हम सो जाते हैं तो हमारे स्किन का, हमारे त्वचा का रंग हल्का काला हो जाता है सोने के बाद। ठीक है, किसके कारण होता है? मेलाटोनिन के कारण। और दूसरा जो हार्मोन होता है इसे कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या कहता है? हमें नींद लाता है। अब देखिए, जैसे अगर सेरोटोनिन कहता है कि भाई लाइट बंद कीजिए रात में, नहीं तो हमको नींद नहीं आएगी अच्छे से। अगर लाइट पड़ रही होती है हमारे यहाँ पर तो नींद नहीं आती है, लाइट बुझा दो तब नींद आएगी हमको। ठीक है, ये खास करके बच्चों में अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि बच्चों में सक्रिय होने की वजह से लोग उसको, बच्चों को ऐसे ऐसे हिला देते हैं तो ये पीनियल जो है ग्लैंड हिलती है और वो सो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं ग्लैंड और वो बच्चा सो जाता है। लेकिन सोचिए क्या ये बच्चों में तो सक्रिय होती है, क्या बड़े लोगों में सक्रिय होती है? नहीं, बड़े लोगों में सक्रिय नहीं होती। बड़े लोग को अगर ऐसे कोई थापती देकर सुलाना चाहेगा नहीं सुला पाएगा, फिर बच्चे ही सोएंगे। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। और हाँ देखिए, ये जो ग्लैंड होती है ये बुजुर्ग अवस्था में यानी वृद्धावस्था में ये सक्रिय नहीं रहती है। इसीलिए जो बुजुर्ग होते हैं उनको जल्दी नींद नहीं आती है। 11-12 बजे सोएंगे, 2-3 बजे उठ जाएंगे सब, रात भर सुर्ती बनाते हैं, खाते रहते हैं सब। ये जो है नींद लाने में इम्पोर्टेंट है। क्या इसका नाम याद रखिए आप लोग? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन्स है ये जो है सभी को नींद लाने में कारगर होती है। अब थायराइड ग्लैंड, इसे अवर-टू ग्लैंड कहते हैं। देखिए एक चीज और हमने अभी छोड़ दिया है, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हमने छोड़ दिया क्योंकि उसमें बहुत सारे अधिक हार्मोन रिसाव होते हैं। उसको अभी हम पढ़ाएंगे तो आप लोग बोर होने लगेंगे। इसको हम अभी इस लास्ट में पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गले के पास एक जो ग्रंथि होती है इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, और इसका जो हिंदी में नाम बोलते हैं अवर-टू बोलते हैं, अवर-टू ग्रंथि। इसका क्या काम है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, ये सबसे जरूरी चीज है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर हम लोग आप लोगों से पूछा जाए कि पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो तो लीवर है, बताए थे। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है थायराइड ग्लैंड, यानी अवर-टू ग्रंथि। अब देखिए, ये बीपी को नियंत्रित करती है, ब्लड प्रेशर, हमारा रक्तचाप ये कितना तेज, हमारी बीपी कितनी है उसको नियंत्रित करती है। और तीसरा, इसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जैसा कि इसके नाम से ही परिचित हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, इसीलिए इसका नाम थायराइड ग्लैंड पड़ा है। इससे 2 पदार्थ देखिए,
दो पदार्थों से मिलकर ये बनता है। अगर दो पदार्थों की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में बीमारी होती है। वो पदार्थ कौन से हैं? टायरोसिन और आयोडीन। आयोडीन जैसे आप लोग सुने होंगे कि नमक में आयोडीन नहीं है। क्या आपके नमक में आयोडीन है? आप लोग देखते होंगे। तो आयोडीन से जो है हमारे शरीर को कुछ जो फायदे होते हैं इसमें हम जानेंगे। तो ये दो पदार्थों से होता है, एक टायरोसिन और एक होता है आयोडीन। अगर ये नहीं हो रहा है तो बीमारी क्या होती है? पहली बीमारी ग्वाइटर, घेंघा रोग बोलते हैं उसको। घेंघा जिसको हो जाता है उसका गला एकदम सूज जाता है। आप लोग कहीं फोटो में देखे होंगे, चित्र में देखे होंगे, और नहीं तो आप लोग गूगल करिएगा तो उसमें लिखाएगा घेंघा बीमारी होती है तो पूरा गला सूज जाता है एकदम से। किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। पूछा भी जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। और एक होता है क्रिटिमिज्म। क्रिटिमिज्म क्या होता है? ये बच्चों में होता है। आप लोग जिसको आयोडीन कमी रहेगी ना, बच्चा एकदम मानसिक रूप से एकदम लगेगा उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, लार टपकते रहता है, उसके इंद्रियों पर उसका कंट्रोल नहीं होता है, बुलबुल नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, जो मर्जी सो करेगा, एकदम सुस्त आलसी रहेगा। ये खासकर ज्यादातर बच्चों में होता है। क्रिटिमिज्म इस बीमारी का नाम है। इसका नाम है क्रिटी। क्रिटी से मतलब होता है मुश्किल, यानी कहते हैं केस बहुत क्रिटिकल हो गया है। क्रिटिकल मतलब होता है गंभीर हो गया है। तो क्रिटिमिज्म है या बच्चों में ही होता है, इसीलिए इसे जो है क्रिटिमिज्म कहते हैं। अब तीसरा देखिए मिक्सोडेमा, इसको बोलते हैं मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा बीमारी होती है जिसके अंदर आयोडीन और टायरोसिन की कमी हो जाती है। उसका शरीर एकदम आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। एक होता है मोटा, नॉर्मल आदमी मोटा तगड़ा है, कहेंगे भाई खाते पीते घर का है। एक एकदम फैला हुआ होता है, पूरा एकदम मोटा थुलथुल आकार का, मतलब वो खुद को चलेगा तो पूरा बॉडी उसका हिलता हुआ नजर आएगा। तो ये बीमारी होती है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी और टायरोसिन की कमी से होता है। तो हमें अगर नमक लेना है, हम नमक लेते हैं तो सस्ता वाला नमक नहीं लें, कम से कम अच्छा नमक खाएं हम लोग, आयोडीन मिलती रहे हमारे शरीर में, नहीं तो परेशानी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम खा रहे हैं बिना आयोडीन वाला हमें परेशानी हो सकती है, हमारे आने वाले बच्चों को भी परेशानी हो सकती है आयोडीन की कमी से। अब देखिए चौथा नंबर पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए पैराथायराइड, इसका पैरा का मतलब होता है उप या सहयोगी। तो ये थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है, उसको बोलते हैं पैरा आवाटू। ये पीयूष के नियंत्रण में नहीं होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि जो है पूरे ग्रंथियों को अपने नियंत्रण में रखती है, इसीलिए उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन ये जो पैरा आवाटू होती है, यानी ये पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है। अब इससे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कैल्शियम और फास्फोरस का ये नियंत्रण करती है, यानी जो हमारे शरीर में कितना कैल्शियम होना चाहिए, हमारे शरीर के लंबाई के अनुसार, हमारे शरीर की मोटाई के अनुसार कितना कैल्शियम होना चाहिए, कितना फास्फोरस होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है? यही पैरा आवाटू, यही इस पर कंट्रोल करती है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, ये हमारे वक्षस्थल में होती है। वक्षस्थल सीने के अंदर होती है, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। इसका काम क्या है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करना। प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करना। लिम्फोसाइट आपको ब्लड नामक चैप्टर में मिलेगा। लिम्फोसाइट हमारे शरीर के जो समझ लीजिए पहरेदारी का काम करते हैं। ये जो है बाहर से आने वाले जीवाणुओं बीमारियों से लड़ती है। तो ये 15 वर्ष तक ही सक्रिय रहती है, इसीलिए 15 साल तक बच्चों को भूख नहीं लगती, ज्यादा कम भूख लगती है। सुबह ही चले जाएंगे खेलने, थोड़ा मोड़ा खाओ के दाना होना और खेलते रहेंगे 11-12 बजे तक। अब मम्मी डांटेगी खाए ना खाए नहीं, उसे घूम रहा है खेल रहा है, तो मम्मी आप खाने से जो दोगी तो उसे प्रोटीन बनेगा। लेकिन ये प्रोटीन तो अभी बन रहा है उसके शरीर में थाइमस ग्लैंड की वजह से। थाइमस ग्लैंड की वजह से उसके शरीर में प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत कम भूख लगती है। लेकिन ये 15 वर्ष तक सक्रिय रहती है। और लिम्फोसाइट 15 वर्ष तक सक्रिय इसलिए रहता है कि छोटे बच्चे हैं, वो जमीन पे खेल रहे हैं, लोट पोट रहे हैं, तो ज्यादा कीटाणु ज्यादा बैक्टीरिया उसके संपर्क में आ रहे हैं, उससे रक्षा हो सके। ये कुदरती है करामात तो समझ लीजिए कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सभी पढ़ेंगे नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड। देखिए इसका हिंदी नाम क्या है? अधिवृक्क। अच्छा, वृक्क को क्या कहते हैं हिंदी में? अंग्रेजी में कहते हैं किडनी और हिंदी में कहते हैं वृक्क। इसका मतलब कि ये किडनी के इर्द गिर्द होगा। हाँ, ये जो है किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अधिवृक्क। इससे देखिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इससे एड्रेनलिन हार्मोन्स का रिसाव होता है। ये हमेशा नहीं होते रहता है, इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में इसका रिसाव होता है। जैसे आपको कभी क्रोध आ रहा है या अचानक आपने एक्सीडेंट देख लिया, आदमी मर गया है, एकदम छित्तिर बित्तिर हो गया है, तो उस समय इसका रिसाव होता है। तो आपके अंदर क्रोध भी आ सकता है, ग्लानि भी आ सकती है, रोना भी आ सकता है। ये मतलब हमेशा नहीं रिसाव होता है, ये मौका देखकर ग्लैंड्स का जो रिसाव करते हैं ये हार्मोन्स का, और इसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन्स, यानी इमरजेंसी में ये हार्मोन्स का रिसाव होता है। इसे एक और नाम दिया जाता है फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। यानी जब हमको क्रोध आता है तो ये हार्मोन्स यानी एड्रेनलिन हार्मोन का रिसाव होने की वजह से, क्योंकि बीपी हाई हो जाता है, देखिए आगे लिखा है बीपी को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा सारा जो ध्यान ये उचित और अनुचित में नहीं रह जाता, क्या उचित है क्या अनुचित है, दिमाग इसको सोच नहीं पाता। इसलिए अक्सर क्रोध में आदमी ऐसे कार्य कर जाता है जिससे बाद में बहुत पछताता है। ठीक है, तो ये बीपी तेज हो जाने की वजह से होता है। जब बीपी तेज हो जाती है तो उसको शांत कराने में कई अंग व्यस्त हो जाते हैं, दिमाग जो है उचित अनुचित का आंकड़ा नहीं लगा पाता है, और क्रोध में आपके कार्य जो है बुरे हो जाते हैं। तो बाद में पछताने से क्या होता है। तो जब भी क्रोध आए संयम रखिए, और 2 सेकंड बाद उस परिणाम को जानने के बाद जो है कोई कदम उठाइए। गोनाड ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये। देखिए ये जो गोनाड ग्लैंड है इसका चैप्टर एक अलग से बनेगा। प्रजनन तंत्र में हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, एकदम बढ़िया से अच्छे से, प्रजनन तंत्र क्या है, प्रजनन कैसे होता है जीवधारियों में। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक हार्मोन्स निकलता है इससे, ये ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इससे जनन हार्मोन्स निकलता है। भाई सीधी सी बात है, जनन ग्रंथि तो जनन हार्मोन्स निकलेगा। जैसे पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल डीजल मिलेगा ना, अभी थोड़ी ना कि पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको राशन का सामान मिलेगा। तो इसी तरह से इसका नाम है जनन ग्रंथि, तो इससे जनन हार्मोन्स का रिसाव होता है। अब देखिए मेल यानी पुरुषों में 2 टेस्टिस होते हैं। अब ये सब क्या है ये आपको बताएंगे प्रजनन तंत्र जब पाठ पढ़ाएंगे तब। तो 2 टेस्टिस होता है, इससे टेस्टोस्टेरॉन निकलता हार्मोन, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, और दूसरा शुक्राणु जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पर्म। इसी की वजह से पुरुषों में इसी की वजह से वो जनन शक्ति होती है, जनन करने की क्षमता होती है शुक्राणु की वजह से। अब देखिए 2 टेस्टिस होते हैं पुरुषों में, तो इसमें से टेस्टोस्टेरॉन जो होता है उसका क्या महत्व हार्मोन्स का। आप लोग अगर नहीं देखे हैं नहीं सुने हैं तो जान जाइए कि जो फौजी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, मान लीजिए बॉर्डर की रखवाली कर रहे होते हैं, तो दुश्मनों से रखवाली तो वो कर लेंगे, लेकिन जंगली जानवर कैसे, ऐसा मतलब सोए रहे जंगली जानवर आके अटैक कर दे। अब जंगली जानवर को कितना बुद्धि विवेक थोड़ी रहेगा कि हम दुश्मन की चौकी में ना जाएं, नहीं तो वहाँ गोली मार सकते हैं, क्योंकि जानवर है। तो फौजी लोग क्या करते हैं, मिल करके एक चारों तरफ जो है अपने पेशाब का बॉर्डर बना देते हैं। तो मनुष्य के पेशाब में टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है, सभी जीवधारियों में पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जब जानवर आते हैं तो उसको सूंघ लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई मनुष्य है। जानते हैं आप लोग, जो जानवर कोई भी है वो मनुष्य से दूरी बना के रखना चाहता है, चाहे कितना भी खूंखार हो। ठीक है, तो वो जो है नहीं आते हैं, जंगली जानवर वहां पर नहीं आते हैं। अब इसी कड़ी में देखिए कुत्ते होते हैं, वो खास करके किसी गाड़ी पर कार पर पेशाब कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये इलाका मेरा है। उसको अपना बनाने के लिए कि कोई बाहरी कुत्ता आए, खंभे उम्बे सूंघे, समझ जाए कि यहाँ दूसरे का इलाका है। ज्यादातर बिजली खंभे पर सब पेशाब करते हैं कुत्ते, तो इससे क्या होता है, उनको वो बताना चाहते हैं कि ये एरिया ये इलाका हमारा है। अब मान लीजिए रात में गाड़ी खड़ी थी और किसी कुत्ते ने उस पर पेशाब कर दिया। अब वह गाड़ी वाला जब सुबह उठा तो लेके निकल लिया, जिस रास्ते से जा रहा था रास्ते में कहीं पर कुत्ते बैठे हुए मिले और उनको महक गई, दुर्गंध गई जैसा, और उनको लगा करे यहाँ कोई दूसरे एरिया का कुत्ता कैसे प्रवेश कर गया। अब दौड़ा लेता है उसको, जो गाड़ी आ रही होती है उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लोग कहते हैं ये कार को क्यों दौड़ा रहा है, ये चक्का गाड़ी क्यों दौड़ा रहा है। इस कारण यही होता है क्योंकि उस गाड़ी पर, उस कार पर टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स लगा होता है, जिसकी गंध को कुत्ते पहचान लेते हैं और उसके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि कुत्ते दूसरे कुत्तों को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए तीसरा है फीमेल में, जैसे पुरुषों में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, महिलाओं में 2 ओवरी होती है। ओवरी को बोलते हैं अंडाशय, 2 ओवरी होती है। उनमें से 3 हार्मोन्स रिसाव करते हैं। पहला का नाम है एस्ट्रोजन, ये मेंस्ट्रुएशन महिलाओं में मासिक धर्म को निमित्त करता है, इसकी वजह से महिलाओं में मासिक सर्कुलेशन होता है। और इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन से मतलब है रक्षा करना। जब महिलाओं के गर्भ में बच्चे आ जाते हैं तो उसकी वह रक्षा करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 महीना का ही गर्भ है वो खराब हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, या 7-8 महीना के बाद लड़का पैदा हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। ये इसकी कमी की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो लोग कहेंगे वो कोई कुछ भूत कर दिया है, कोई कुछ कर दिया है, उसका कोखिया मरा गया है, मतलब तमाम प्रकार की अफवाहें फैलती हैं। लेकिन जो उस बच्चे को गर्भ में प्रोटेक्ट कर रहा था, जो सुरक्षा कर रहा था, उसका हार्मोन से ही नहीं बन रहा था। अगर बन भी रहा था तो बहुत कम बन रहा था, इसीलिए वो सुरक्षित नहीं रहा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या होता है? ये ऐसा हार्मोन्स है जो महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी करवाता है। नॉर्मल डिलीवरी करवाने का मतलब बिना ऑपरेशन के। यह मांसपेशियों को मतलब आदेश देता है कि बच्चा आसानी से बाहर निकले। और एक आजकल का समाज ऐसा है कि डॉक्टर लोग ना इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। इस हार्मोन्स को ऐसी दवा देते हैं जैसे कोई प्राइवेट डॉक्टर है, उनको पैसे बनाना है और नॉर्मल डिलीवरी होगी तो पैसा नहीं मिलेगा उनको, इसीलिए वो चाहते हैं कि ऑपरेशन हो। ऑपरेशन होगा ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जो कस्टमर होंगे यानी जो पेशेंट होगा वो बेचारे क्या है, वो तो अनभिज्ञ होते हैं, उनको क्या पता। तो शुरू में जब जांच कराने जाते हैं ना तो एक दवाई दे देता है डॉक्टर, जिससे रिलैक्सिन जो हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स बनना अगर बंद हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। कहेंगे अरे हार्मोन नहीं बताएंगे, बोलेंगे ब्लड है या नहीं है, खून है नहीं, अरे इतना तगड़ा शरीर है महिला का, ब्लड ही नहीं है। ब्लड की बात नहीं होती, हार्मोन्स नहीं है। रिलैक्सिन हार्मोन्स है जो उसको नॉर्मल डिलीवरी करा सके, मांसपेशियों को मतलब आदेश दे सके कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। देखिए ये जनन चैप्टर है, जो जनन यानी इसके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे प्रजनन तंत्र में, इसमें से भी जान लीजिए। और एक बात और सोच लीजिए, जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है, जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अधिक कार्य करती हैं, कुछ दवाई का खाएं या ना खाएं, लेकिन जो अधिक कार्य करती हैं उनमें रिलैक्सिन हार्मोन्स ऑटोमेटिक बनते रहता है, क्योंकि इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अच्छे से मेहनत की हैं, काम की हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है अच्छे से। और जो नहीं करती डॉक्टर, अरे मत सामान मत उठाओ, ये मत करो, वो मत करो, झाड़ू मत लगाओ, बर्तन नहीं धो, ऐसे महिलाओं को ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, पिट्यूराइड ग्लैंड बोलते हैं उसको। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो होती है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब इसके नाम से ही परिचित है। मास्टर ग्रंथि मतलब हो गया मतलब सबका मालिक, मास्टर मतलब मालिक होता है, यानी ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबके ऊपर नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पर होती है? ये ब्रेन के बेस में स्थित होती है, कह सकते हैं कि उसके आधार में। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के नीचे आधार में उसके ये स्थित होती है। हमने कल बताया था आप लोगों के कि एक और ग्रंथि है यहाँ पर ब्रेन के पास, लेकिन उसको लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए इससे ढेर सारे हार्मोन्स रिसाव होते हैं, ढेर सारे हार्मोन्स इससे निकलते हैं। इसलिए हमने कहा था कि अब जो है बोर हो जाओगे, इसलिए इसको हम लास्ट में पढ़ते हैं। तो ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका स्थिति तो पता चल गया। ये ब्रेन के बेस में यानी ब्रेन के नीचे निचले हिस्से में जो है अवस्थित होती है। इसकी साइज जो है 0.6 mm होती है। अब देखिए ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में देता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो उसमें अगर पीनियल ग्लैंड नहीं दिया है तो यही हो जाएगी। अगर पीनियल ग्लैंड दिया है तो सबसे छोटी पीनियल ग्लैंड होती है, तो ये दूसरी सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये देखो शरीर को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब इस ग्रंथि के कार्य, यानी ये ग्रंथि का कार्य क्या है? ग्रंथि का कार्य है हार्मोन से रिसाव करना। तो कौन कौन से हार्मोन इससे निकलते हैं देखिए। पहला है TSH, इसको बोलते हैं थायराइड
स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। अच्छा, स्टिमुलेटेड का मतलब होता है उत्प्रेरण, यानी किसी चीज को उत्तेजित कर देना। तो थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन यानी हम लोग जो ग्रंथि पढ़े हैं थायराइड ग्लैंड्स में हमने पढ़ा है कि इससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। तो उसको ऑर्डर कौन देता है? यही TSH हार्मोन। पहले जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, जो इसको सूचना देता है थायराइड ग्लैंड को तो कि तुम जो है अब ये थायरॉक्सिन बनाओ। दूसरा सेमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स। अब देखिए इसका काम क्या है? वृद्धि नियंत्रण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर व्यक्ति के, हर प्राणी के अंदर उसकी विकास को नियंत्रित करता है। अगर यह एक निश्चित उम्र के बाद स्टॉप ना हो तो आदमी बढ़ता रहेगा। यानी अगर जैसे पेड़ पौधे हैं अपने जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, वैसे मनुष्य भी होता, लेकिन उसमें कुछ उम्र हो जाने के बाद ये हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन जिसका ज्यादा बनता है वो बहुत विशालकाय शरीर के होते हैं। इसको जायंटिस बोलते हैं। जायंट मतलब होता है दानव, जायंट मतलब दानव। और जिसमें ये हार्मोन ज्यादा रिसाव होता है उसे जो है जायंटिस रोग कहते हैं। जैसे अभी देखिए हमारे भारत का एक दलीप सिंह राणा खली, शरीर विशालकाय। WWE के सारे पहलवान देख लीजिए, उनका शरीर विशालकाय। उन लोगों में ये हार्मोन्स यानी सेमेटोट्रॉपिक हार्मोन ज्यादा बनता है। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो है WWE में जाके फाइट नहीं कर सकता, उसका शरीर भी वैसे होना चाहिए। तो वृद्धि को नियंत्रण करता है यही। इसके बाद LTH, इसको लैकोलॉजिक ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। इसका काम क्या है? दूध का निर्माण। यानी ये शरीर में, मतलब किसी भी प्राणी के शरीर में दूध का निर्माण करता है, चाहे पशु हो चाहे व्यक्ति हो। ठीक है, दूध का निर्माण कौन करता है? HTH यानी लैक्लोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आप लोगों ने सुना होगा, जिनके घर में दुधारू पशु हैं अक्सर उनके घर में लोग एक इंजेक्शन लगवाते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगवाते हैं। इससे क्या होता है कि दूध का स्त्राव होने लगता है। अब जैसे इस बात को समझिए आप लोग ध्यान से, छोटा बछड़ा है गाय का या भैंस का छोटा बछड़ा है, 1 घंटा 2 घंटा वह जन्म हुए उसके, तो वो उसको इतना ताकत नहीं होती है कि वह जो है भैंस के या गाय के स्तन से जो है दूध निकाल सके, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है निकालने में। इसीलिए जो है उसमें हम लोग पानी मार मार के इस हार्मोन्स का रिसाव करवाते हैं ताकि दूध अपने से आसानी से निकल सके। ये जो होता है ऑक्सीटोसिन। अब मनुष्य इतना कमीना होता है, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए। मनुष्य जो है बछड़े के लिए जो गाय और भैंस होती हैं थोड़ा सा दूध बचा के रखना चाहते हैं सब, कि मैं अपने बछड़े को पिलाऊंगी। लेकिन मनुष्य जो है उसके स्तन में इंजेक्शन मार देता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आता है, मार देता है, तो सारा का सारा दूध निकल जाता है, स्रावित हो जाता है। तो वैसोप्रेसाइन इसको बोलते हैं, वैसोप्रेसाइन। ये मनुष्य में या किसी भी प्राणी में उसके पेशाब की सांद्रता को बढ़ा देता है। ये एक निश्चित मात्रा में स्रावित होता है। अगर ये अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो हर व्यक्ति हो चाहे जानवर हो उसको पेशाब करने में जलन महसूस होगी, सांद्रता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी थोड़ा मात्रा अधिक पीजिए, जैसा टेम्परेचर हो वायुमंडल का। इस समय गर्मी है तो थोड़ा और अधिक पानी पीजिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर में ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो वो उसकी सांद्रता को बढ़ा देता है। एक बार फिर देख लीजिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स का रिसाव करती है। इसमें पहला है TCH, ये जो है थायरॉक्सिन बनाने के लिए जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, उसको उत्तेजित करती है कि भाई तुम थायरॉक्सिन बनाओ। फिर दूसरा है STH, ये होता है सेमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या होता है? वृद्धि में नियंत्रण करता है। इसी के अनुसार व्यक्ति या जो जीवित प्राणी है वह वृद्धि करता है। जिनमें यह हार्मोन्स जीवन पर्यंत बनते रहेंगे वो प्राणी हमेशा वृद्धि करते रहेंगे, लेकिन खासकर मनुष्य में एक निश्चित उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है, यानी ये जो है हार्मोन्स बनना रुक जाता है। इसके बाद लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन, इससे जीवधारी के शरीर में दूध का निर्माण होता है। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, दूध का स्त्राव। इसके द्वारा स्त्राव होने से इसके द्वारा जीवधारियों में आसानी से दूध का स्त्राव होने लगता है। और तीसरा है वैसोप्रेसाइन, पेशाब की सांद्रता को बढ़ाता है, यानी इसमें अगर ज्यादा हो जाएगा शरीर में तो पेशाब करने में जलन महसूस होती है। तो इस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड का चैप्टर समाप्त हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और कमेंट में कोई सुझाव है तो आपका मोस्ट वेलकम है।
और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।